नेहा के क्लास में सभी स्टूडेंटों पे फ़ोन था, लेकिन नेहा पे मोबाइल नहीं था। आखिर एक दिन इससे विवेक बोलने लगता है स्कूल में कि नेहा, मैं तुमको ऐसी वीडियो दिखाऊंगा जिससे तुम मेरे पीछे फिरोगी। तो नेहा बोलती है, तेरा लेवल और मेरा लेवल कहाँ है, मैं तेरे पीछे कभी भी नहीं फिरूंगी। तो बोलता है विवेक, चल तो ठीक है, फिर हम चलते हैं ऊपर। आखिर ये क्या करते हैं, स्कूल की छत पे चले जाते हैं जहाँ पर कोई भी बंदा नहीं था। अब ये दोनों लोग जाते हैं। अब नेहा बोलती है, देखा जल्दी वीडियो वो कौन सी है। लेकिन विवेक जल्दी से अपने फ़ोन में जाता है और वो अश्लील वीडियो निकाल लेता है, जिसमें एक लड़का लड़की के ऊपर वो काम कर रहा था जो पति और पत्नी करते हैं। अब नेहा जब वो वीडियो को देखती है, आवाज़ सुनती है, तो बोलने लगती है, आखिर ये क्या है। अब उसको क्या करती है, 1 मिनट के लिए देखती है। अब नेहा के शरीर में खलबली मचने लगती है। अब विवेक बोलता है, क्या हुआ। तो नेहा बोलती है, कुछ नहीं। आखिर वो जल्दी से क्या करता है, दूसरी वीडियो लगा देता है। अब ये नेहा तो पूरे रोमांस में हो गई थी, खलबली मच रही थी। विवेक क्या करता है, इसके ऊपर हाथ फिराने लगता है और वही काम करने लगता है। आखिर स्कूल की छत पे 1 घंटा काम करता है, लेकिन वहाँ पर नेहा कुछ नहीं बोलती है। अब तो इतना टाइम तक वो करता है कि उसे तो मज़ा आ जाता है। अब ये दोनों लोग क्या करती हैं, छुट्टी का टाइम हो गया था। अब ये एक एक करके नीचे आते हैं। आखिर किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन जब छुट्टी होती है अब ये दोनों लोग घर चले जाते हैं। आखिर नेहा यही सोच रही थी कि विवेक ने मेरे साथ क्या क्या करा है, बहुत ज़्यादा सोच रही थी। अब दूसरा दिन होता है, स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में तो वो चल रहा था कि विवेक ने मेरे साथ कैसे कैसे करा था। आखिर उसे मज़ा भी आया था, लेकिन बहुत अच्छे से तैयारी होकर जाती है। दूसरे दिन स्कूल पहुंचती है। अब वहाँ पर जब देखती है तो वहाँ पर विवेक तो था ही नहीं इसके क्लास में। लेकिन जब दोस्तों से पूछती है कि विवेक आज क्यों नहीं आया, तो वहाँ पर उसके फ्रेंड बताते हैं कि विवेक तो अपनी नानी घर कल चले गया था। अब बहुत ज़्यादा उसके शरीर में खलबली मच रही थी विवेक के लिए, क्योंकि उसको तो यही लग रही थी कि विवेक से मैं कैसे मिलूँ, आखिर कैसे मेरी बात होगी। लेकिन एक लड़की से पूछती है, क्या तुम पे नंबर है विवेक का। तो वो बोलती है कि नंबर मेरे पास है, मैं अभी आपको देती हूँ। लेकिन जल्दी से विवेक का वो नंबर कॉपी पर लिखकर दे देती है। अब इसकी छुट्टी होती है, नेहा की घर पहुँचती है। लेकिन घर पे तो पापा का फ़ोन रखा हुआ था। आखिर अपने पापा का फ़ोन से उसका नंबर लगाती है तो बोलने लगती है, हाय विवेक, कहाँ हो तुम। तो वो बोलता है, मैं नानी घर पे आया हूँ। तो विवेक बोलने लगता है, और कैसी हो बताइए, कैसे फ़ोन करा। तो बोलने लगती है नेहा कि तुमने तो मुझे बताया भी नहीं कि मैं नानी घर जा रहा हूँ, आखिर मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। विवेक बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे, ये आपका ही नंबर है। तो वहाँ पर नेहा बोलती है, मेरे पापा का नंबर है, इसको आप सेव मत करना। तो वहाँ पर वो क्या करता है, सेव नहीं करता है। अब दूसरे दिन होता है तो नेहा स्कूल जाती है, लेकिन दूसरे दिन विवेक वहाँ पर घर आ गया था और स्कूल पहुँच गया था। अब ये क्या करती है, नेहा विवेक से बोलने लगती है और एक ही सीट पे बैठ जाते हैं। आखिर बैठ जाते हैं। अब इनकी छुट्टी होती है। छुट्टी होने के बाद ये कैफ़े में जाते हैं। आखिर दोनों लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं। उसके बाद विवेक क्या करता है, इसे एक रूम में ले जाता है। अब तो भाई इसको इतनी वो लत लग गई थी कि विवेक इसके साथ डेली वो काम करता था जो पति और पत्नी के बीच होता था। आखिर इतने टाइम तक करता था, कम से कम 1 से 1.5 घंटा। लेकिन वहाँ पर नेहा भी उसे कुछ भी नहीं बोलती थी। अब ये क्या करता है, घर चले जाते हैं दोनों लोग। अब नेहा को बात करने की उसकी लग रही थी, आखिर बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। तो ये क्या करती है, इस पे तो मोबाइल ही नहीं था। अब ये क्या करती है, तीसरे दिन स्कूल नहीं जाती है। अब इसके पापा बोलने लगते हैं, आज तुम स्कूल क्यों नहीं गई। अपने पापा से बोलती है, पापा तुमको पता है मेरे क्लास में सभी लोग हैं। आखिर वो बोलते हैं कि तू कितनी गरीब है जो तुझे अपना फ़ोन नहीं ले मिल रहा है एंड्रॉयड। तो बोलती है, पापा तुमको तो पता है तुम तो डॉक्टर हो, और वो कहाँ समझते हैं मुझे गरीब। आखिर इसके पापा बहुत अच्छे डॉक्टर थे, MBS, जहाँ पर उनकी बहुत अच्छी सैलरी थी।
वो बोलती हैं तुम्हारी बेटी अभी उम्र नहीं हुई है जो तुम्हें मैं फ़ोन लेकर दे दूँ, आखिर तुम्हारा पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा क्योंकि तुम बात करना चालू कर दोगी। और उनके पापा को पता भी नहीं था कि मेरी बेटी किसी से बात भी कर चुकी है। लेकिन वहाँ पर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वो बेटी बोलती है तो रिक्वेस्ट करती है, आखिर उसके पापा एक एंड्रॉयड फ़ोन लाकर इसे दे देते हैं। अब रात होती है, रात हो जाने के बाद ये क्या करती है, नेहा अपने कमरे में बात कर रही थी। आखिर उसे पूरी रात बात करती थी विवेक से। अब ये क्या करती हैं, स्कूल भी जाती हैं, आखिर वहाँ पर रूम लेकर ये वो काम करता था। अब इसे हो जाती हैं कम से कम 5 से 6 महीना, लेकिन इसके पापा देखते हैं कि लड़की बात करती है तो करती किससे है, आखिर इसका मुझे पता लगाना है। एक दिन इसके पापा क्या करती हैं, इसके रूम में पहले ही चले जाते हैं, आखिर विंडो के बराबर में चिपक जाते हैं और पर्दा ढक लेते हैं। अब ये क्या करती है, रात के 10 बजते हैं, नेहा उसका नंबर लगाती है विवेक का और वीडियो कॉल बात करने लगती है, क्योंकि इसको बिना बात करे रहा नहीं जाता था। लेकिन उससे इतना ज़्यादा बात करती है, अपने सारे कपड़े निकाल देती है और इसके पापा देख लेते हैं। आखिर ऐसी बात करती थी डेली, लेकिन इसके पापा वो सारी बात देख लेते हैं। अब दूसरा दिन होता है, इसके पापा सुबह को बताते हैं कि नेहा तुम किससे बात करती हो, आखिर तुम्हें पता है हमारी घर की इज्जत क्या है। तो वहाँ पर नेहा बोलती है, पापा मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, आखिर मैं अपने दोस्तों से सिर्फ बात करती हूँ। उसके पापा तो समझ गए थे। ऐसे ही 2 महीने और बीतते हैं, आखिर नेहा का पेट निकलने लगता है, क्योंकि जो नेहा के पापा थे वो डॉक्टर थे और विवेक के पापा एक स्कूल के टीचर थे। अब ये क्या करते हैं, अपनी लड़की को देख लेते हैं। आखिर डॉक्टर साहब अपनी बीवी से बोलते हैं, तुम्हारी ये बेटी नेहा का पेट कैसे निकल रहा है, आखिर तुम्हें पता है इसके पेट में क्या दिख रहा है। तो वो क्या करती हैं, जल्दी से इससे पूछती हैं नेहा से, तुम किसके साथ ये काम करती हो। तो बोलती है नेहा, मैं किसी के साथ कुछ नहीं करती हूँ। आखिर नेहा वहाँ पर कुछ बात अपने माँ बाप को नहीं बताती है, लेकिन एक दिन ऐसा हो जाता है कि इसके माँ बाप को पता चल ही जाता है। आखिर एक दिन सो रही थी रात में, नेहा के पेट में इतनी तेजी से दर्द होता है कि पूरे रूम में चीख रही थी और रमड़ रही थी। इसके पापा और मम्मी क्या करती हैं, घबरा जाती हैं, जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसी हॉस्पिटल में जहाँ पर इसके पापा काम करते थे। वहाँ पर जब डॉक्टर चेकअप करते हैं, सारा कुछ रिपोर्ट निकल कर आती है, तो वहाँ पर डॉक्टर साहब बताते हैं, तुम्हारी बेटी तो पेट से है, आखिर 7 महीना हो गया है। लेकिन वहाँ पर इस नेहा के पापा के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। अब वो घर लेकर आते हैं, सारी बात नेहा से बोलते हैं, पिटाई भी लगाते हैं, लेकिन नेहा वहाँ पर बात नहीं मानती है। आखिर इसके पापा बोलते हैं, तुमने ये सब कुछ किसके साथ करा है, उसे बुलाओ। अब नेहा क्या करती है, उसका नंबर लगाती है और उसे विवेक से बात करती है, बोलती है आज मेरे घर पे आ जाओ, कोई नहीं हैगा। जब घर पे विवेक आता है, अब नेहा से बोलता है क्या हुआ। अब इसके पापा उसको पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद सारी बात बोलते हैं, हमारी बेटी के साथ तुमने क्या करा है, जो 7-8 महीने का बच्चा इसके पेट में हैगा, आखिर तुम्हें शादी करनी होगी, नहीं तो इसका पेट का बच्चा और ये इसकी जान जाने का चांस है। वहाँ पर वो डॉक्टर थे, उनको सारी बात पता था। अब ये क्या करते हैं, विवेक को बहुत ज़्यादा मनाते हैं। विवेक बोलता है मेरे घर वाले नहीं बात मानेंगे। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं जब नहीं मानेंगे तो तुमने पहले करने से पहले सोचना चाहिए। आखिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा बात बोलते हैं। विवेक क्या करता है, अपने माँ बाप से बोलता है सारी बात, उसके माँ बाप भी मना कर देते हैं। आखिर डॉक्टर साहब क्या करते हैं, इसकी शादी करा देते हैं। शादी करने के बाद ये दोनों लोग डॉक्टर साहब के घर रहने लगते हैं। आखिर वहाँ पर रहते हैं। अब ये क्या करते हैं, कुछ ही टाइम के बाद नेहा का बच्चा हो जाता है। आखिर लड़का होता है। लड़का हो जाने के बाद ये सभी लोग खुशी मनाते हैं। खुशी मनाने के बाद इन्हें कुछ गिफ्ट भी देते हैं इनके बच्चे के लिए। जब गिफ्ट देते हैं तो ये दोनों लोग खुश हो जाते हैं और इनकी ज़िंदगी ऐसे ही कटने लगी। आखिर इन दोनों की कम उम्र में शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद फैमिली में खुश हो जाते हैं।
क्योंकि डॉक्टर साहब ने उनकी जान बचा दी अपनी बेटी की, क्योंकि इकलौती बेटी थी। तो मिलते हैं गैस अगली वीडियो में। आपको स्टोरी कैसी लगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में आपको ज़रूर बताना आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं गैस अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय टाटा।